हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति। आज इस रेमेडियल प्लानिटरी सीरीज में आपसे बात करूंगी प्लैनेट केतु की। जी हाँ, केतु की। जब हम शनि, राहु और केतु के नाम सुनते हैं तो हमें डर लगता है। हमें लगता है कि ये प्लैनेट्स शायद हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें उन्हीं चीज़ों से डर लगता है जो हमारे लिए मिस्ट्री है। आज इस सीरीज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जितनी नॉलेज मुझे है मैं कोशिश करूंगी आपके साथ बांटने की, केतु के बारे में आपको बताने की। केतु को शरीर कहा गया है। शरीर तो है लेकिन इसके ऊपर सिर नहीं है। सिर नहीं है तो दिमाग नहीं है। एक्शंस तो ले सकता है लेकिन समझ नहीं है कि क्या एक्शन लेना है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस शरीर पे सर नहीं है उसकी क्या हालत होगी। उसमें एक तड़प होती है। इसीलिए केतु को तड़प का प्लैनेट भी कहा गया है। केतु जिस भी घर में होते हैं, जिस भी राशि में होते हैं, जिस प्लैनेट के साथ होते हैं, वहाँ पर तड़प क्रिएट करते हैं। वो चीज़ इंसान के पास होती तो है लेकिन उसकी तड़प हमेशा बनी रहे। केतु लोअर बॉडी के कारक है। इसीलिए देखा गया है कि जब केतु की दशा आती है या केतु अफेक्टेड होते हैं तो आपकी लोअर बॉडी में, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, आपकी स्पाइन में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। या तो उसमें दर्द रहने लगेगी या आप स्लिप कर जाएंगे। किसी न किसी तरीके से आपका लोअर बॉडी जो है वो अफेक्टेड हो जाता है केतु की दशा में। और केतु क्योंकि केतु का सिर्फ शरीर है, सिर तो है नहीं, तो देख नहीं सकता। इसीलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक भी कहा गया है, आत्म मंथन का कारक कहा गया है, आत्मचिंतन का कारक कहा गया है। क्योंकि केतु जो है वो आइसोलेट करता है, वो आपको खुद से जोड़ता है। तो आप दुनिया से थोड़े से कट ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। और केतु की दशा में ऐसा भी देखा गया कि लोग खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं। पूरे परिवार, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी उनको ये लगता है कि हम तो अकेले हैं, हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप केतु की दशा चेक कीजिए अपने हॉरोस्कोप में और उसको क्रिएटिवली अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए। क्योंकि ये टाइम है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, आत्म मंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। केतु कारक है बेटे के। आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपके हॉरोस्कोप में केतु जो है वो बेटे के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक है। आपको इस पाथ पर जोड़ते हैं। केतु बहुत अच्छा समय रहता है इस समय स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। और केतु को रास्ता कहा गया है, इसीलिए केतु आपके कान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं, अगर आप मुझसे रेमेडी पूछें केतु की क्या है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपने कानों को संभाल कर रखें, किसी की निंदा ना सुने, गॉसिप ना करें। क्योंकि केतु एक इतना अच्छा प्लैनेट है कि इससे बाकी सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट है, जब भी हम निंदा सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में मंथन चलता है उसके बारे में। जितना हम मंथन करते हैं हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। बार बार गलत चीज़ें सुनते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। अल्टीमेटली हम अपने संस्कारों को साइड में रखकर, अपने संस्कार भूलकर हम खुद भी गलत बोलने लग जाते हैं। तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो केतु के खराब होने से, कोई निंदा भरी बात हमारे अंदर जाने से सबसे पहले हमारे सूर्य इफेक्ट होते हैं। हमारे दिमाग में मंथन चलता है। जितना ज़्यादा मंथन चलता है हमारा चंद्रमा इफेक्ट होता है, क्योंकि हम इमोशनली इफेक्टेड हो जाते हैं उससे। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से हमारा मंगल जो है वो भी इफेक्ट हो जाता है। और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी बारे में और अपने संस्कारों को साइड कर देते हैं तो हम गुरु और राहु को भी इफेक्ट कर देते हैं। और जब गलत बोलने लगते हैं, किसी के लिए गाली गलौज बोलने लगते हैं, या अल्टीमेटली जब निंदा सुनते हैं तो वो निकलेगी भी। तो जब निंदा निकालते हैं तो बुध भी इफेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा, सिर्फ एक प्लैनेट इतने सारे प्लैनेट्स को इफेक्ट कर सकता है। तो केतु की सिंपल सी रेमेडी ये है कि आप गलत सुने ही ना। हम कंप्यूटर में बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में कहती हूँ गोल्ड इन गोल्ड आउट। अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों से मिलिए, जैसे आप हैं वैसे ही आप निकालेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से टिप्स हैं। और केतु के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप अपने कानों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप में
सारे प्लैनेट्स पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे छोटे छोटे से टिप्स लेकर आपके साथ फिर आती रहूंगी। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।